एस्ट्रॉफी चैनल के नाजरीन, क्या आपने ऐसी दुनिया के बारे में इमेजिन किया है जहां ना कोई अंधा हो, ना कोई गूंगा हो और ना ही कोई पैरालाइज्ड हो। आज से पहले शायद ये इमेजिन करना भी मुश्किल था, मगर अब ये सब मुमकिन है टेक्नोलॉजी की मदद से। एक टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक ने ह्यूमन ब्रेन को लेकर एक ऐसी इन्वेंशन की है जिससे इंसान ना सिर्फ इन तमाम डिजीजेस को खत्म कर सकेगा बल्कि कुछ इंसान सुपर ह्यूमन भी बन सकेंगे। न्यूरालिंक, जो कि अमेरिकन बिलियनियर एलन मस्क की कंपनी है, उनकी नई प्रोडक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह इसने दुनिया में तहलका मचा दिया है, ये सब जानते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रॉफी को सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिन पहले न्यूरालिंक ने नोलैंड नामी नौजवान की वीडियो रिलीज की जिसमें वो कंप्यूटर पे चेस गेम खेल रहा है और ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। वो इसलिए कि 28 साल नोलैंड एक पैरालाइज्ड शख्स है। 8 साल पहले उसे रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी कि गर्दन के नीचे उसके पूरे जिस्म का उसके ब्रेन से कांटेक्ट खत्म हो गया था। अब गर्दन के नीचे उसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन फंक्शनल नहीं है, लेकिन इस डिसेबिलिटी के बावजूद लोगों ने नोलैंड को चेस खेलते देखा तो वो शॉक हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। मगर नोलैंड चेस इसलिए खेल पाया कि उसके ब्रेन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया था और ये कंप्यूटर उसके ब्रेन को रीड कर सकता था। नोलैंड भी कंप्यूटर को अपने ब्रेन सिग्नल्स के जरिए डायरेक्शन देकर उसे कंट्रोल कर रहा था और इसी तरह उसने अपनी सोच से चेस के मूव्स खेले। अब उसे कंप्यूटर चलाने के लिए किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं रही, उसके ख्यालात ही काफी हैं ये सब करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेन को इतना पावरफुल बना देती है कि वो बाकी बॉडी ऑर्गन्स के बगैर ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI। ये टेक्नोलॉजी ब्रेन में होने वाली एक्टिविटी को एक डिवाइस की मदद से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देती है। ह्यूमन ब्रेन अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल, फ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशंस को कंट्रोल करता है और ऑक्सीपिटल लोब सेंसरी इनपुट्स जैसे कि टच एंड विजन को प्रोसेस करता है, जबकि मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है और यही वो पार्ट है जो ह्यूमन ऑर्गन को सिग्नल देता है कोई काम करने के लिए। ब्रेन से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स ही ब्रेन की डायरेक्शन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। अगर किसी वजह से नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, जैसा कि चोट लगने से, तो ब्रेन और बॉडी ऑर्गन का कनेक्शन टूट जाता है और इसी सिचुएशन को पैरालाइसिस कहते हैं। जैसे कि नोलैंड की स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगने से उसके दिमाग और जिस्म का कनेक्शन टूट गया था। साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का आइडिया पेश किया। इस आइडिया के मुताबिक ब्रेन सिग्नल्स को कंप्यूटर की मदद से समझा जा सकता है। वो इस तरह के ब्रेन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन दो तरह से करवाया जा सकता है, नॉन इन्वेसिव BCI और इन्वेसिव BCI। नॉन इन्वेसिव BCI में सर के ऊपर कोई डिवाइस लगाकर ब्रेन सिग्नल्स को समझने की कोशिश की जाती थी। ये मेथड कई सालों से अप्लाई किया जा रहा था, इसीलिए सिंक्रोन नामी कंपनी ने इन्वेसिव BCI मेथड पे रिसर्च की ताकि डायरेक्ट ब्रेन के अंदर जाके ह्यूमन ब्रेन के सिग्नल्स को समझा जा सके और यही टेक्निक न्यूरालिंक ने भी यूज की ह्यूमन ब्रेन को डिकोड करने के लिए। इन्वेसिव BCI एक बहुत कम्प्लेक्स सर्जिकल मेथड है जिसमें ह्यूमन स्कल के अंदर होल करके ब्रेन तक पहुंचा जाता है। उसके बाद एक चिप ब्रेन में इंस्टॉल कर दी जाती है और दोबारा से स्कल की स्टिचिंग कर दी जाती है। इंटरेस्टिंगली, ये सर्जरी रोबोट्स परफॉर्म करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर इस सर्जरी में कोई गलती हो जाए तो इंसान का ब्रेन डैमेज हो सकता है। न्यूरालिंक ने जो चिप यूज की है उसका नाम N1 है और साइज में ये रिस्ट वॉच के डायल जितनी है। इस चिप के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। एक बायो कंपेटिबल इनक्लोजर है जिसे एक स्पेशल पॉलीमाइड मटेरियल से तैयार किया गया है ताकि इससे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। चिप का मेन कंपोनेंट वो इलेक्ट्रोड्स हैं जो ब्रेन के सिग्नल्स को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ये ब्रेन के डाटा को 0 एंड 1 की फॉर्म में कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज सिर्फ 0 एंड 1 में है। थर्ड पार्ट एक रिचार्जेबल बैटरी है। ये बैटरी इसलिए लगाई गई है ताकि इलेक्ट्रोड्स को रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि ये तो हम जान चुके हैं कि ब्रेन को अपने फंक्शंस के लिहाज से अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। न्यूरालिंक के मुताबिक अभी तक उनके प्रोडक्ट्स 2 तरह की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। एक टेलीपैथी है जबकि दूसरी ब्लाइंड साइड। N1 चिप टेलीपैथी टेक्नोलॉजी के लिए है। टेलीपैथी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई ह्यूमन सिर्फ थॉट्स के जरिए अपना मैसेज किसी दूसरे इंसान या डिवाइस तक पहुंचा सकता है। इसके लिए कोई भी मूवमेंट करने या कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रहती। इससे इंसान सिर्फ गेम्स ही नहीं खेलता बल्कि किसी दूसरे इंसान से बात भी कर सकता है और उसकी बात को समझ भी सकता है। अपने किसी बॉडी
बॉडी ऑर्गन को भी डायरेक्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शख्स की टांग डिसफंक्शनल हो चुकी हो और वो टांग किसी चोट या डैमेज की वजह से ब्रेन सिग्नल रिसीव ना कर सकती हो, तो ऐसे में एक चिप उसकी टांग में और एक ब्रेन में इंस्टॉल कर दी जाएगी। इस तरह चोट वाले या डैमेज पार्ट को बाईपास कर दिया जाएगा और ब्रेन से उसकी टांग में डायरेक्ट सिग्नल रिसीव होगा और वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना स्टार्ट कर देगी। इनफैक्ट न्यूरालिंक ने एक पिग पर ये एक्सपेरिमेंट किया भी है, जिसके बाद उस पिग ने अपनी टांग को सही तरह से यूज करना स्टार्ट कर दिया था। टेलीपैथी के बाद दूसरी टेक्निक ब्लाइंड साइट की बात करें तो उसमें यह होता है कि अगर किसी इंसान की आंख काम नहीं कर रही तो उसे एक चश्मा लगाया जाएगा। इस चश्मे में एक कैमरा होगा जो सराउंडिंग को रिकॉर्ड करेगा और ये रिकॉर्डिंग ब्रेन तक ट्रांसफर कर देगा। ब्रेन इसे डिकोड करके ऑक्सीपिटल लॉब में भेजेगा, जिससे एक ब्लाइंड पर्सन भी ऑब्जेक्ट्स को देखने लग जाएगा, यानी वो आंखों के बगैर ही देख सकेगा। ये टेक्नोलॉजी अभी तक रिवील नहीं की गई, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि वो जल्द इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले आएगा। अगर एलन मस्क के फ्यूचर विजन की बात की जाए तो ये सिर्फ टेलीपैथी या ब्लाइंड साइट तक लिमिटेड नहीं है। उसका कहना है कि ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि इससे ना सिर्फ इंसानों की थॉट्स को डाउनलोड किया जा सकता है, बल्कि उनके ब्रेन में थॉट्स को अपलोड भी किया जा सकता है। अगर ये अपलोडिंग मुमकिन हो जाए तो इंसान सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, क्योंकि एक तो वो डिजीजेस से इम्यून हो जाएंगे, दूसरा उनकी मेमोरी इस कदर तेज हो जाएगी कि वो कुछ भी नहीं भूलेंगे। मुश्किल से मुश्किल कोडिंग से लेकर दूसरी कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हर वक्त उनके पास होगी। एक इंसान एक ही वक्त में पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर बन सकेगा। इसके अलावा इंसानों की मशीन्स के साथ कम्युनिकेशन इंतहाई एडवांस हो जाएगी। बगैर कुछ बोले या बिना कोई बटन प्रेस किए इंसान किसी भी कम्प्लेक्स एआई मशीन को ऑपरेट कर सकेंगे। ये सब बातें अपनी जगह, मगर बहुत से एक्सपर्ट्स इस टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रेन में चिप्स इम्प्लांट करना ह्यूमन हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, इससे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और अगर चिप खराब हो जाए तो उसको रिमूव या रिपेयर करने के लिए एक और सर्जरी की जरूरत रहेगी। इससे भी बड़ा इशू ये है कि चिप मेकिंग कंपनीज ह्यूमंस का सारा डाटा अपने पास सेव करके उनको मैनिपुलेट भी कर सकती हैं और फिर ये चिप्स हैक भी हो सकती हैं और हैकर्स ह्यूमन ब्रेन्स को अपने काबू में कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस के जरिए ब्रेन की प्रोग्रामिंग को करप्ट भी किया जा सकता है। इन ऑब्जेक्शंस के साथ साथ एक और ऑब्जेक्शन को भी रेज किया जा रहा है कि ये चिप टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, तो एज अ रिजल्ट रिच लोग तो ये टेक्नोलॉजी अपने ब्रेन में इम्प्लांट करवा के सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे, जबकि बाकी ह्यूमंस उनसे इंफीरियर रह जाएंगे। इससे फ्यूचर में मास सिलेवरी भी वापस आ सकती है। खैर, ये सब फियर तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर कहा जाता है कि नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इसलिए ये टेक्नोलॉजिकल ऑनस्लॉट अब रुकने वाला नहीं है। इंसानों के पास वाहिद ऑप्शन यही है कि अपने आप को इस चेंज के लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अभी तक तो इसके सिर्फ मेडिकल यूज की परमिशन दी गई है, मगर क्या खबर के फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।